क्या आपने कभी सोचा कि भारत की सारी जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और पुलिस है वो एक ही मंच पर आ जाएं और पूरी दुनिया के 195 देशों से सीधे जुड़ जाएं। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत पोल की। ये एक ऐसा पुल है जो इंटरनेशनल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में क्रांति ला सकता है। ये केवल एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये भारत को क्राइम कंट्रोल में एक कदम आगे ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। तो चलिए जानते हैं कि भारत पोल कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और ये भारत को कितना ताकतवर बना सकता है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक यूनिक पहल के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है भारत पोल। आपने शायद इसके बारे में न्यूज में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो पहल है ये कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। ये केवल एक पोर्टल नहीं है, बल्कि सारी के सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एक ही मंच पर लाकर सीधे 195 देशों के साथ जोड़ता है। इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने तैयार किया है और 7 जनवरी 2025 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। तो यहाँ पर भारत पोल को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये शुरू क्यों किया गया है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और भारत को ये क्राइम कंट्रोल में कैसे मदद करेगा। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। भारत पोल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंडिया का पुलिस कोलैबोरेशन पोर्टल। लेकिन ये केवल एक इंटरनेशनल लेवल तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो भारत के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और स्टेट पुलिस को इंटरपोल के माध्यम से 195 देशों के साथ जोड़ता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाना है और ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना है जो अपने देश से भागकर विदेश में छिप जाते हैं। तो अब बात करता है कि भारत पोल की जरूरत क्यों महसूस हुई। आज के टाइम में जो क्राइम का नेचर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पर आ जाता है साइबर क्राइम, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग और जो डेटा चोरी होते हैं, जो कि बॉर्डर्स को पार करने के बाद अंजाम दिए जाते हैं, यानी कि दूसरे देशों में बैठकर अंजाम दिए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का यूज करते हैं। ड्रग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग, यानी कि ड्रग्स और हथियारों की जो तस्करी होती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें अलग अलग देशों के जो भी नेटवर्क होते हैं वे शामिल होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता है, यानी कि जैसे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ऐसे जो क्राइम्स होते हैं वो ऑनलाइन किए जाते हैं। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को भी बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि जो आतंकवाद होता है और जो कट्टरपंथी होती है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फैलता है। अब इन सारे क्राइम्स की जांच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं उनको दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है। अभी तक ये जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी, क्योंकि एजेंसियां सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से संपर्क करने के लिए फैक्स सेंड किया करती थी, ईमेल से सेंड किया करती थी या फिर लेटर से सेंड किया करती थी। इसमें बहुत टाइम लग जाता था, इसमें हफ्तों का टाइम भी लग जाता था और महीनों का भी टाइम लग जाया करता था। अब भारत पोल ने इस पूरी की पूरी प्रोसेस को पूरी तरीके से डिजिटल और फास्ट कर दिया है। अब रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। अगर हम बात करें भारत पोल काम कैसे करता है, तो भारत पोल का काम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसमें 5 कोर मॉड्यूल्स हैं जो कि पूरी तरीके से इसको फुल्ली ऑपरेशनल बना देते हैं। नंबर 1 पर आता है कनेक्ट। ये भारत पोल का एक मेन मॉड्यूल है जिसके जरिए भारत की सारी जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और स्टेट पुलिस हैं भारत के अंदर, ये इंटरपोल के माध्यम से नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी कि एनसीबी न्यू दिल्ली से जुड़ती हैं। इसके माध्यम से सारे की सारी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं, सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको तेजी से ट्रांसमिट किया जाता है और ये सिक्योर्ड है और सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। नंबर 2 आ जाता है इंटरपोल नोटिसेस। इस मॉड्यूल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जो होते हैं, यानी कि आरसीएन, और दूसरे जो भी अलर्ट्स होते हैं या फिर दूसरे नोटिस जारी करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ, अगर जैसे कोई भी इंडियन क्रिमिनल है, उसने विदेश में भागने की कोशिश की, तो उसकी जो जानकारी है वो इंटरपोल के जरिए तुरंत 195 देशों के साथ शेयर की जा सकेगी। अब रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब ये होता है अपराधी को पकड़कर वापस भेजना। मतलब वहां पर नए देश में जो भी वो भागा है वहां से उसको पकड़कर वापस अपने
देश में भेजना। नंबर तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है रेफरेंसेस। अगर किसी केस में दूसरे देश की मदद चाहिए तो ये जो मॉड्यूल है ये उस प्रोसेस को संभालता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जैसे कोई भी साइबर क्राइम केस है, अगर हमें अमेरिका की किसी कंपनी से डेटा चाहिए या फिर अमेरिका की किसी कंपनी से डेटा की जरूरत पड़ती है, तो ये जो मॉड्यूल है उस रिक्वेस्ट को तेजी से उस जुड़े हुए देश तक पहुंचाएगा। उस जुड़े हुए देश तक पहुंचाने का जो काम होगा वो इस मॉड्यूल का होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है ब्रॉडकास्ट। ये जो मॉड्यूल है ये 195 देशों से जो भी रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन होगी उसको भारत की सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ तुरंत शेयर करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर किसी देश से आतंकवादियों की एक्टिविटीज की सूचना आती है तो भारत की सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इससे तुरंत सूचना मिल जाती है, तुरंत अलर्ट मिल जाता है और इसकी वजह से सारी की सारी जो भी एजेंसीज होती हैं वे इसकी वजह से तुरंत सतर्क हो सकती हैं। नंबर 5 है यहाँ पर रिसोर्सेज, यानी कि ये जो मॉड्यूल है ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जरूरी टेम्पलेट्स होते हैं या फिर ट्रेनिंग मटेरियल्स होते हैं, इन सारी चीजों को प्रदान करता है। इससे उनकी जो भी काम करने की एफिशिएंसी है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं भारत पोल के की बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत पोल से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। इससे जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनका पता लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। रेड कॉर्नर नोटिस और दूसरे इंटरपोल नोटिस हैं, उनके जरिए क्रिमिनल्स का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तेजी से इन्वेस्टिगेशंस हो पाएंगी, यानी कि तेजी से जांच शुरू हो पाएंगी। सारी की सारी जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो डिजिटल माध्यम से भेज पाएंगे, जिससे हफ्तों का जो काम होता है वो कुछ ही घंटों में हो पाएगा। इसकी वजह से इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी मिलेगा, यानी कि 195 जो भी देश हैं उनसे जुड़े होने की वजह से भारत अपने बड़े लेवल पर जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं उनकी रोकथाम कर सकेगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी भी आ जाती है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट देखने के लिए मिलेगी। मतलब जो भी साइबर क्राइम केसेस होते हैं उनमें दूसरे देशों से जरूरी डेटा को प्राप्त करना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनकी जो भी स्किल होगी उसमें डेवलपमेंट भी होगी। रिसोर्सेज मॉड्यूल के जरिए सारे के सारे ऑफिशियल्स को मॉडर्न ट्रेनिंग मटेरियल्स बहुत ज्यादा आसानी से अवेलेबल किए जा सकेंगे। ये तो यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह का जो बयान है उसके बारे में अगर बात करें तो भारत पोल की जो लॉन्चिंग है उसके दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्राइम कंट्रोल का प्रतीक बताया है भारत पोल को। उन्होंने ये बताया कि हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर नजर रखनी होगी और अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा। भारत पोल जो है वो इस दिशा में अपना एक बड़ा कदम है। ये पोर्टल हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होंगी उनको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर देगा और उन्हें जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनको पकड़ने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पोल से भारत इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल में एक नई क्रांति का हिस्सा बनेगा। तो भारत पोल का फ्यूचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये केवल एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में इसके जरिए हम सारी के सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पूरी तरीके से डिजिटल बन जाएंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्रांति आ जाएगी। इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर, एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर यानी कि एक मजबूत खिलाड़ी बना पाएगा। तो जब इंटरपोल के बारे में बात कर ही ली है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लियोन में है, मतलब फ्रांस के लियोन शहर में है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम्स होते हैं उनकी पहचान करना और उनकी रोकथाम करना है। रेड कॉर्नर नोटिस ये एक तरीके का वारंट है जिसे इंटरपोल 195 देशों के लिए जारी करता है। ये किसी भी अपराध को पकड़ने के लिए और उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए होता है। डिजिटल ट्रेसिंग, भारत पोल के जरिए जो भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को तुरंत ट्रेस किया जा सकेगा। तो गाइस अब आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। भारत पोल के कौन से फीचर्स को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्या भारत पोल जैसे पोर्टल से साइबर क्राइम के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है? आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो इस चीज को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।